उसका फोकस करना, एक्सपोजर लॉक कर देना। हाँ ओके हो गया, चलो आ जाओ सेमीकंडक्टर्स पे लेक्चर नंबर 5, पीएन जंक्शन। तो आपको पिछला लेक्चर तो याद होगा बैंड थियरी का, और एन क्या होता है, पी क्या होता है, आपको ये याद है तो मजा आना है, समझो बहुत सिंपल सी बात है यार। सिलिकॉन है ना, उसके अंदर आप पेंटावेलेंट डोपिंग करोगे तो वो सिलिकॉन पूरा नेगेटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ जाता है अंदर। उसी सिलिकॉन को आप ट्राइवेलेंट डोपिंग करो तो उसमें होल बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सिलिकॉन का ये रहा वेफर, एक अ वेफर, अ लेयर, अ लेमिना ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। इसके अंदर आप डोपिंग करो पेंटावेलेंट का। पेंटावेलेंट कौन है वो तो आप जानते ही हो, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये सब पेंटावेलेंट है। ये लोग अपना 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके जाते हैं अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन के साथ जुड़ते हैं और 5वां इधर फ्री कर देते हैं अंदर। ऐसे 1 मोल सिलिकॉन पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक दे देता है कि ले मजे करो, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप, बराबर। अब यही काम पी टाइप में भी होता है, समझ लो। ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये पूछे जाएं और आपको आने ही चाहिए। अब आपको पूछा जाए पेंटावेलेंट कौन है, तो 3 नाम याद होना चाहिए। हम पिछले 4 लेक्चर से ये नाम ही रट रहे हैं। फिर ये रहा सिलिकॉन अगेन। अब इस बार आप जो डोपिंग कर रहे हो वो ट्राइवेलेंट कर दो। तो ट्राइवेलेंट डोपिंग में, ट्राइवेलेंट में कौन कौन आता है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, बोरॉन है, ये सब। ये लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएंगे अंदर, चौथा होगा नहीं अपने पास, तो उधर होल बन जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा होल, कितना होल बना देंगे ये लोग, 10⁻17 पूरा होल बना देंगे। अब होल इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज लाइक अ पॉजिटिव, इट इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज। उसको हम पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेवियर उसका होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन होल इटसेल्फ नॉट इज अ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो पॉजिटिव जैसा बिहेवियर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। और ये सारा तामझाम क्यों करते हैं, सिलिकॉन के अंदर पेंटावेलेंट भी डालो, ट्राइवेलेंट भी डालो, ये तामझाम की क्या ज़रूरत है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्योर सिलिकॉन का कंडक्टिविटी इतना नहीं होता है, इट इज सेमीकंडक्टर बट नॉट दैट लेवल ऑफ कंडक्टिविटी विच वी रिक्वायर्ड इन सर्किट। सो वी नीड टू डोप सम डोपेंट्स, these dopants which are pentavalent and trivalent improve the conductivity of silicon, ओके इसलिए ये सब डाला जाता है। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, पी एन जंक्शन। तो ऐसा कुछ काम करो ना कि ये पी और एन एक ही लेयर में साथ में आ जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं, सिलिकॉन का बड़ा सा लेयर ले लो, वेफर टाइप पूरा, ये लिया। इसके कुछ रीजन में, ये वाले रीजन में ना आप ट्राइवेलेंट डोपिंग कर दो, पूरा ट्राइवेलेंट डाल दो। ट्राइवेलेंट डोपिंग करोगे तो ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव बन जाएगा। जितने में किया है, जैसे कि मान लो आपने इतने में किया है, तो ये पूरा क्या बन गया, पॉजिटिव होल। तो ये हो गया आपका पी टाइप, डन। और यहां पे पूरा पेंटावेलेंट डोपिंग कर दो। पेंटावेलेंट डोपिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, एन टाइप। सारा अंदर क्या दिखेगा आपको, इलेक्ट्रॉन। हो गया। तो ये हो गया आपका पी और ये हो गया एन। सिलिकॉन का एक ही वेफर है, उसमें आधा आपको पी दिख रहा है, आधा आपको एन दिख रहा है। और ये जो बीच में लाइन बन गया, जंक्शन बन गया आपका लो। लेकिन जंक्शन थोड़ा बड़ा होता है, समझा रहा हूं आगे कि जंक्शन का एग्जैक्टली विड्थ कितना होता है, समझा रहा हूं, शांति रखो। तो पी एन जंक्शन बनाना है अपने को। पी और एन तो बन गया, बना कि नहीं बना। अब होता क्या है इसमें, पहले पी एन जंक्शन है क्या, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है। किसके लिए, ये जो डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, उन सब की मेकिंग में ये बहुत यूज होता है। यही होता है अंदर पूरा, आउट एंड आउट देयर इज पी एन जंक्शन। जब डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट यही होता है, पी एन जंक्शन ही।
इसलिए इसको सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, क्या होता है, तो इसमें मेनली 2 प्रोसेस होता है, 2 प्रोसेस। क्या प्रोसेस, वो प्रोसेस समझ में आई ना तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, वरना तो फिर रटते रहो, पढ़ते रहो, याद होगा नहीं। आज रटा सुबह भूल गए, रात को रटा सुबह भूल गए, फिर सुबह फिर रटा दोपहर को भूल गए, दोपहर को फिर रटा, नहीं फिर शाम को नहीं भूल सकते, इतनी बार रटा है तो 2 दिन याद रहेगा। ठीक है, इसमें 2 मेन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। बस ये अब मेरे को आपको समझाना है तहे दिल से कि डिफ्यूजन क्या होता है और ड्रिफ्ट क्या होता है। ये समझ में आ गया ना तो आपको अभी के अभी यहाँ पे पूरा ये जंक्शन समझ में आ जाएगा, जंक्शन कितना चौड़ा होता है, क्या होता है, सब समझ में। चलिए जंक्शन की विड्थ बोल देता हूँ आपको, माइक्रोमीटर का 10th पार्ट जितना होता है। अब माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 10, तो इट विल बी 10⁻⁻7 मीटर अप्रॉक्स। इतना विड्थ होता है जंक्शन का, मान ले इतना विड्थ है, ये रहा तेरा जंक्शन एरिया। लेकिन ये जंक्शन कैसा दिखेगा तो अभी बना रहे ना, धीमे धीमे डेवलप होगा। अभी से पूरा ड्राइंग कर दूं, चलो तो जंक्शन को डेवलप करते हैं। जंक्शन कैसे डेवलप होता है, इन 2 प्रोसेस से, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट से। तो पढ़ा तो रहा हूँ वही आगे, उसी को तो हम डिफ्यूजन बोलते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन, मेरे से पहले तुझे पता चल गया, यही पढ़ा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इतना सारा होल है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा और आके होल को भरेगा। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन कहाँ किसका हो रहा है, तो N में से P में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पे होल बन गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से होल यहाँ पे जा रहा है। होल हालांकि जाता कहीं नहीं है, लेकिन पहले होल P में था, इलेक्ट्रॉन आया, ये भर गया, अब यहाँ पे दिखेगा होल, तो अपने को लगेगा होल यहाँ से यहाँ आया, लेकिन होल जाता कहीं नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन इतने गया, होल इतने गया। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन होना। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन होना। तो डिफ्यूजन में सबसे पहला पॉइंट ले लो आप कि N में से P में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन, और P में से N में कौन जाता है, होल। ये हो जाते हैं डिफ्यूज। क्या हो जाते हैं, डिफ्यूजन। अब इस डिफ्यूजन का करंट बनता है। अबे ऑब्वियस सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है इधर उधर तो करंट तो बनाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट तो बनाएगा कि नहीं, बनाएगा कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब मान लो यहाँ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकल लिया तो ये जगह खाली हो गया इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण से ये जगह खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन खाली हो गया, यहाँ से होल खाली हो गए कि नहीं, तो ये तो पूरा खाली खाली लग रहा है। अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताओ, ये आपका पूरा एन टाइप ये रहा, एन टाइप में मेजोरिटी किसका था, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अब मेजोरिटी चार्ज कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन खाली हो गया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एम्प्टी नाउ, खाली हो गया इतना रीजन, देख लो है कि नहीं। ओके तो लिखो मेजोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन खाली है, इसको स्पेस चार्ज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो होता क्या है आगे, एन में से इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल को खत्म कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एन में से पी में जाता है तो एन के अंदर पॉजिटिव चार्ज को ड्रॉप करके जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, डोनर का। ये सारा इलेक्ट्रॉन किसका है, इतना सारा डोनर का ही तो है। एन टाइप के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दिखता है, ये किसका होता है, डोनर का ही तो होता है। पेंटावेलेंट आता है अंदर और डोनेट करके जाता है ना, सिलिकॉन का खुद का नहीं होता है, सिलिकॉन का खुद का तो बहुत कम होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड में बंधा पड़ा होता है। ये एन टाइप में सारा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, ये पेंटावेलेंट लोग, इसलिए तो अपन ने डाला था अंदर कि सिलिकॉन के पास इतना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, तू पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल, वो इलेक्ट्रॉन देगा अंदर, सिलिकॉन को भर देगा और पूरा नेगेटिव दिखेगा। तो सारा इलेक्ट्रॉन इस डोनर का है, तो यहाँ से डोनर का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डोनर का पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव, ये रीजन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन एन से पी में डिफ्यूज होगा तो इट ड्रॉप पॉजिटिव
ऑफ डोनर। फिर सेम चीज, जब होल यहां से यहां गया है तो होल क्या ड्रॉप करके जाएगा, नेगेटिव, किसका, एक्सेप्टर का। ये एक्सेप्टर होता है ना, हाँ, तो ये नेगेटिव ड्रॉप करके जाएगा। ड्रॉप नेगेटिव ऑफ एक्सेप्टर। क्लियर? कितना सारा पॉइंट हो गया रे, कितना लिखोगे थियरी, कितना सारा बोल गया मैं इसके बारे में, और जो बोला वो इंडिकेट किया यहाँ पे। चल इतना स्टोरी एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ज़्यादा समझा दिया, अभी कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट लिखना क्या है आपको। तो चलो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पीएन जंक्शन। मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ, आपको नोट्स बनाना है और मुझे दिखाना है, फिर मैं उसको अप्रूव करूँगा कि हाँ इतना तुम बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हो। कम होंगे पॉइंट्स तो भी मैं बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, पीएन जंक्शन आर कंस्टिट्यूशनल यूनिट फॉर डायोड एंड ट्रांजिस्टर लाइक सर्किट्स। हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट में सीधा आ जाओ, ये वाला कि इन अ लेयर ऑफ सिलिकॉन, in layer of silicon dope some trivalent impurities in a certain region, so it will become p type, and in another remaining region dope some pentavalent type impurities, so it will become n type. So pn junction is formed in this way. Simple, 3-4 पॉइंट हो गए। अब आगे आओ, in the formation of junction there are two important process which are as below. In the formation of junction there are two important process. First is diffusion, another is drift. अब diffusion पे पूरा पैराग्राफ लिख पाओगे आप। क्या है diffusion? As we know, electrons from negative moves to the p type and hole from p type moves to the n type. This is called diffusion of electron and hole from n to p and p to n. लिख लिया? अब आगे, when n type electrons moves to the p type, they drop some positive charge of donor into n type. When hole from p to n moves, they drop some negative charge into p type. In this way, we can say that the region near the junction is empty from the majority charge point of view. कि इनका जो भी मेजोरिटी था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये खाली हो गया, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है। इनका मेजोरिटी क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दे आर एम्प्टी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। दिस प्लेस इज कॉल्ड जंक्शन एंड स्पेस चार्ज ऑल्सो। दिस इज योर डिफ्यूजन प्रोसेस। सिंपल कि नहीं सिंपल? तो 8-10 पॉइंट तो हो गए, कितना लिखोगे? अब ड्रिफ्ट पे लिखो थोड़ा। चलो आ जाओ। ड्रिफ्ट क्या होता है? खींचना किसी को। तो ड्रिफ्ट कैसे पैदा होता है, इसमें खींचता कौन है? तो आप जानते हो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा यहाँ पे। तुम न चाहो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना है, क्योंकि हम जानते हैं जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा इस डायरेक्शन में, यूं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब कहाँ से लाएगा इलेक्ट्रॉन? तो इसके अंदर होंगे ना, माइनॉरिटी में तो होंगे कुछ ना कुछ, खींचेगा उनको, या जो होल के अंदर बंद चुके होंगे उनको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक और करंट स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी योर ड्रिफ्ट करंट। ये आपका डिफ्यूजन करंट है, वो क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट करंट फ्लोज, ड्रिफ्ट करंट फ्लोज। अब ये डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट करंट कम होता है, लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तब सारा मामला रुक जाएगा। उस टाइम हम इसको क्या बोल पाएंगे? जंक्शन। हो गया प्रॉपर जंक्शन। इसको हम डेप्लेशन भी बोलते हैं, डेप्लेशन लेयर, डेप्लेशन लेयर। खत्म कहानी यार, कहाँ टफ है? डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, डिफ्यूजन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल उधर गया, इधर गया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को पुल करना स्टार्ट कर दिया।
तो अपोजिट एक और करंट बन गया, तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब ये सारा मामला शांत हो जाएगा और जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। फिर आप बोल सकते हैं ये देखो सर पी एन और ये जंक्शन देख लो। समझा? आपको करना है क्या, इधर पी डालना है इधर एन डालना है, जंक्शन अपने आप ये सारा प्रोसेस कर लेगा और बन जाएगा खुद ही। ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। अब एक और चीज यहाँ पे नोटिसेबल है, यहाँ पे आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस टू बिल्ड अप सम पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इन दोनों करंट को बैलेंस करने में सपोर्ट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इन दोनों करंट को बैलेंस करने में सपोर्ट करेगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप यूं। ये है आपका फॉरवर्ड और ये आपका रिवर्स। अब फॉरवर्ड रिवर्स क्या है, तो उसके लिए अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। आज बहुत हो गया, अब इसको आराम, मैं पूरा पॉइंट्स इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि आप खुद लिखो अपना सोच उसके अंदर, वरना आप जानते हो पिछले 13 चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स का थियरी में पूरा बोर्ड पे लिखता हूँ और आप वही निकाल के नोट्स बना लेते हो। तो इसमें अपना सोच लगाओ और नोट्स चेक करूंगा मैं, बार बार नोट्स बोल रहा हूँ, मतलब मैं पीछे पड़ जाना हूँ, इसमें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिवर्स क्या झंझट है, सब आईएमपी थियरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए अगला लेक्चर आएगा। अब इसको अच्छे से पढ़ के इसका नोट्स निकालो। ठीक है, डेप्लेशन बैरियर भी बोलते हैं इसको, डेप्लेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, डेप्लेशन वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक केयर, बाय।